तो दोस्तों, और स्वागत है आज के एमएस वर्ड के 9th क्लास के इस एपिसोड में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने हमने एक डोंट फॉरगेट का एक ऑप्शन लगाया है, क्योंकि ये जो लेक्चर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या आप कह सकते हैं ये एडवांस लेवल का एमएस वर्ड का टॉपिक है, जिसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिसेस करना है, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इंटरेस्टिंग टैब्स है जिनको आप उपयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो वर्क है, जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, वो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा और स्मार्टली हो जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं इंसर्ट टैब के लिंक्स ऑप्शंस की, जिसके अंदर हम लिंक्स कैसे बनाते हैं, क्रॉस रेफरेंस कैसे बनाते हैं और बुकमार्क कैसे सेट करते हैं, जिससे कि हमारा स्मार्टली वर्क हो और हमारा टाइम भी कम कंज्यूम हो। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज के इस में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। आज के हमारे इस सेशन के अंदर हम कवर करने वाले हैं लिंक्स क्या होते हैं, बुकमार्क क्या होते हैं और क्रॉस रेफरेंस किस तरीके से उपयोग करते हैं। तो चलिए छोटा सा एक रेफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये एक पेज है जिस पे आप ये काम कर रहे हैं। इस पेज पे आप टाइप करते करते आपको किसी वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है, और मेंशन करने के साथ साथ आप चाहते हैं कि जो भी रीडर है जब इसको रीड करे तो वो यहाँ पे क्लिक करे, और क्लिक करने के बाद वो डायरेक्टली उस पर्टिकुलर जो भी वेबसाइट्स है उस पे पहुंच जाए। उदाहरण के तौर पे हमने यहाँ पे गूगल को लिया है। फॉर एग्जाम्पल आप रीड कर रहे हैं और आपको ये ऑप्शन दिखा, आपने जैसे ही इस पे क्लिक किया, क्लिक करते से ही आप डायरेक्टली इस गूगल फॉर्म पे google.com पे पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने डॉक्यूमेंट्स और वेबसाइट्स के दोनों को ऐड ऑन कर दिया है, दोनों को लिंक कर दिया है। तो ये लिंक ऑप्शंस के लिए उपयोगी होगी। इसी तरह मान लेते हैं कि आप इस डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं और आपके कंप्यूटर में रखी हुई कोई डिफरेंट डॉक्यूमेंट फाइल को आप इस डॉक्यूमेंट के साथ ऐड ऑन करना चाहते हैं, मतलब कि लिंक बनाना चाहते हैं। उसके लिए भी आप लिंक्स ऑप्शन का उपयोग करेंगे। तो समरी अगर हम देखें, ऐसे हम देखें कि मतलब कि अगर किसी डॉक्यूमेंट पे किसी भी वेब एड्रेस को या किसी भी फाइल को अगर हमें ऐड ऑन करना है तो हम लिंक का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह बुकमार्क की अगर हम बात करें तो मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे हमने एक सैंपल के 5 पेजेस लिए हैं। ये पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज 3, 4 एंड 5, ऐसा मान लीजिए 4 नंबर है। यहाँ पे आपने एक बुकमार्क फिट कर दिया है, लगा दिया है। तो जब आप कभी फर्स्ट पेपर पे काम कर रहे हैं और आपको कभी इस 4th नंबर से कोई भी चीज को कट कॉपी पेस्ट करना हो तो आप आसानी से बुकमार्क का उपयोग करके इस डायरेक्टली इस पेज पे पहुंच सकते हैं। आपको रोल आउट करने की जरूरत नहीं होगी। तो बुकमार्क के माध्यम से आप इस तरीके से बुकमार्क भी सेट कर सकते हैं। और वहीं बात करते हैं क्रॉस रेफरेंस, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल टैब है। इसके थ्रू मान लेते हैं कि आपके पास 1, 2, 3 करके 3 पेजेस है और ये आपका मेन डॉक्यूमेंट है। हर एक पेजेस पे आप लिंक क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब कि आप क्रॉस रेफरेंस सेट करना चाहते हैं। उसके लिए आप क्रॉस रेफरेंस नाम के टैब का उपयोग करेंगे, जिससे कि एक ही पेज पर सारे पेजेस के लिंक क्रिएट हो जाएंगे। तो इस लेक्चर में आप बहुत ही इंपॉर्टेंट और टेक्निकली चीज सीखने वाले हैं, जो उपयोग आप करेंगे, आप बेस्ट तरीके से समझेंगे किस तरीके से आप इन तीनों का उपयोग कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही पावरफुल बना सकते हैं। तो चलिए हम हमारे स्टार्ट करते हैं और हमारे अब प्रैक्टिकल सेशन में चलते हैं। हमारे एमएस वर्ड में हम बात कर रहे हैं आज के इस 9th नंबर के डे में इस लिंक्स ऑप्शंस को आप किस तरीके से उपयोग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बुकमार्क की। अभी आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने ओनली और ओनली एक पेजेस है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उदाहरण के तौर पे हम एक रैंडमली डेटा यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं एक पेज पे हमने रैंडमली डेटा इंसर्ट कर दिया है। हम कंट्रोल एंटर के साथ करेंगे तो एक और पेज पे चल जाते हैं और इस पे भी हम डेटा।
कंट्रोल एंटर अगर आप दबाते हैं तो आप डायरेक्टली भी न्यू पेजेस पे जा सकते हैं, नहीं तो आप ब्लैंक पेज को यहां से भी उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो आप कंट्रोल एंटर के साथ भी एक एक पेज इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं हमने कर लिया है और आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे अभी हम 6 नंबर के पेजेस पे हैं। समझने के दृष्टिकोण से हम इसमें भी कुछ चीजें मेंशन कर देते हैं और इसको कुछ बोल्ड कर देते हैं और कुछ अक्षर में अब यहां से हम इसका कलर भी कर देते हैं जिससे कि आपको समझ में आए। अभी आप देख पा रहे हैं आप अभी 6 नंबर के पेजेस पे हैं, यहां पे आप देख सकते हैं स्टेटस बार पे। अब हम चाहते हैं कि जब हम पहले पेज पे रहें, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा फर्स्ट पेज है, इसको हम मेंशन कर देते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, पेज नंबर 1, और इसको हम थोड़ा सा सेंट्रलाइज कर देते हैं। ये देखिए, और हल्का सा इसका भी कलर चेंज कर देते हैं जिससे आपको ये वाला कलर, ये पेज नंबर 1 है और एक पेज नंबर 6 है। तो हम मान लेते हैं पहले हम पेज नंबर 6 पे जाते हैं। ये हमारा ये जो पेज है वो पेज नंबर 6 है। ये हमने थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया है जिससे आपको पता रहे। पेज नंबर 6 को हमने यहाँ पे पेज नंबर 6 मेंशन कर दिया है। अब हम चाहते हैं कि इस पेज पे बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारी है, जब हम पेज नंबर 1 पे रहें तो यहाँ पे अगर हमको रेफरेंस ले तो क्यों ना हम इंसर्ट में जाके बुकमार्क यहाँ पे ऐड कर दें। जैसे ही आप बुकमार्क पे जाओगे तो सबसे पहले आपसे बोला जा रहा है कि आप अपने बुकमार्क का नेम बताइए। आपने अपना बुकमार्क का नेम मान लेते हैं, रख देते हैं आरोह बुकमार्क, ये आपने लिख दिया है। अब आप देख पा रहे हैं अभी हमने जैसे ही आरोह बुकमार्क लिखा है ये सारे ऑप्शंस बंद हैं, लेकिन जैसे ही हम इसमें से स्पेस हटा देंगे तो आप देखना कि आपका जो बुकमार्क है वो एक्टिव हो जाएगा, मतलब कि आपको स्पेस देके वर्ड टाइप नहीं करने हैं। इसको आप ऐड कर देंगे तो अभी इस पेज नंबर 6 पे आपका आरोह नाम का बुकमार्क लग चुका है। प्रैक्टिकली ये कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका यूज कैसे होगा देख लेते हैं। हम पेज नंबर 1 पे आ गए और मान लीजिए अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पेज नंबर 6 से निकालनी है, तो हम कैसे लगाएंगे, हम बुकमार्क पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए आपको आरोह नाम का बुकमार्क इनर कॉलम में आ गया है। आप यहाँ पे गो टू करेंगे तो आप देख पाएंगे आप सीधे सीधे उसी पेज नंबर 6 पे डायरेक्टली आ गए हैं। तो अगर आप ये तो मान लीजिए उदाहरण के लिए हमने बहुत छोटा सा पेज नंबर 6 किया है, मान लेते हैं आप 400 या 500 नंबर की पेज की बुक टाइप कर रहे हैं और 500 पेज पे जाके पहले पे आना है, तो उसके लिए ये बुकमार्क बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। तो आप इस तरीके से बुकमार्क लगा के डिफरेंट डिफरेंट बुकमार्क नेम भी दे सकते हैं, रेफरेंस भी दे सकते हैं, या जो भी आपका कंटेंट है उसका भी रेफरेंस देके आप ये बुकमार्क लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं आगे लिंक्स के बारे में कि ये लिंक कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल आपको www.google.com ये इस तरीके की आपने एक वेबसाइट का एड्रेस टाइप किया है और आप चाहते हो इसको क्लिकेबल बनाना, मतलब कि इस पे जैसे ही कोई रीडर क्लिक करे तो डायरेक्टली google.com पे चला जाए। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, हम इस पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको लिंक पे जाना है और लिंक पे जाने के बाद आपको ब्राउज पेज करना है। यहाँ पे आप ब्राउज पेज करेंगे और जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका लिंक जो है हाइपर लिंक जिसे कहते हैं वो लग चुका है। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे आपको एक मैसेज आ रहा है द एड्रेस ऑफ द साइट इज नॉट वैलिड, जबकि हमने ये एड्रेस बिल्कुल सही डाला है। देख लेते हैं हमको क्या चेंजेस करने हैं। आप इसे सेलेक्ट करेंगे, लिंक पे जाएंगे, ब्राउज पेज पे जाएंगे और आपको इसके आगे HTTP ये लगा देना है और फिर ओके करना है। अब देखते हैं हम हमारे इंटरनेट की स्पीड पे देखते हैं हमारा लिंक, ये देखिए आप देखेंगे तो ये डायरेक्टली देखिए आप उसी पेज से डायरेक्टली आपने गूगल का मेंशन किया तो ये यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, इसी तरह अगर आपको कोई भी वेबसाइट्स का लिंक बनाना है तो अब ये देखिए क्लिकेबल हो गया। जैसे ही मैं कंट्रोल दबा के इसके ऊपर लेके जा रहा हूं तो आप ये देखिए ये कंट्रोल क्लिक के साथ फॉलो लिंक बन चुका है, मतलब कि अगर कोई भी रीडर इस पे क्लिक करेगा तो डायरेक्टली उस साइट पे
पहुंच जाएगा। तो अगर आपको किसी भी वेबसाइट्स का लिंक बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो यहां पे हमने सिखाया कि आप वेबसाइट्स को किस तरीके से लिंक कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं, यहां पे हमने किसी भी वेबसाइट एड्रेस को हाइपरलिंक लगा दिया। अब हम चाहते हैं कि जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने ये वर्क जो किया है उसको हम सेव करना चाहते हैं। तो सेव करने के लिए हम फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद आपको ये ऑप्शन दिख रहा है सेव, आप इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद इसको आप चाहते हैं इसी पीसी पे सेव हो, डेस्कटॉप पे हो हमारे, हम डेस्कटॉप पे चल जाते हैं और इसको देते हैं फाइल नंबर 1 नेम। ये देख पा रहे हैं आप फाइल नंबर 1, और ये हमारे यहाँ पे डेस्कटॉप की साइड पे यहाँ पे ये फाइल एड ऑन हो जाएगी। जैसे हम इसको सेव करेंगे तो अब हमारी जो फाइल है वो फाइल नंबर 1 के साथ एडजस्ट मतलब कि सेव हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, कंट्रोल एन के साथ एक और नई फाइल खोलते हैं। यहाँ पे भी हम कुछ रैंडमली मेंशन करते हैं और इसके लिए हम थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी रहे। जैसे मान लेते हैं ब्लू। और अब ये जो फाइल है, जो ये नई फाइल है या बोल सकते हैं जो नया डॉक्यूमेंट्स है, इसको हम सेव करते हैं। और इसको सेव करने का भी तरीका यही है, फाइल पे जाते हैं, सेव जाते हैं और दिस पीसी जाते हैं। लेकिन हम डेस्कटॉप पे इसको सेव तो करेंगे, लेकिन हम इसका फाइल नंबर, माफ कीजिए, फाइल नंबर 2 कर देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं फाइल नंबर 1 भी हमारी डेस्कटॉप पे है और फाइल नंबर 2 को भी हम डेस्कटॉप पे रख देते हैं। अब होना क्या है कि आप ये देख पा रहे हैं, ये है फाइल नंबर 2, ये है फाइल नंबर 2 और ये है फाइल नंबर 1। ये दोनों फाइलें हैं, फाइल नंबर 1, ये फाइल नंबर 1 है और वो फाइल नंबर 2 है। अभी हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि यहां पे एक ऐसा लिंक हम बना दें कि अगर रीडर पढ़ना चाहे या रीड करना चाहे तो वो डायरेक्टली इसी फाइल नंबर 1 से फाइल नंबर 2 पे चला जाए। मतलब कि कंप्यूटर में रखी हुई दो फाइलों को जोड़ने के लिए भी लिंक्स का उपयोग किया जा सकता है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप यहां पे लिख देते हैं फाइल नंबर 2 और इसको आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप लिंक पे जाएंगे और लिंक पे जाने के बाद आपको यहां पे दिख रहा है आपको किस फाइल से इसको जोड़ना है। डेस्कटॉप पे रखी हुई हमारी बहुत सी फाइल है, हम फाइल नंबर 1 से इसको, ये 2 है तो हम इसको फाइल नंबर 2 से ऐड ऑन कर देंगे। ये देखिए, और आप देखिए ये हाइपरलिंक बन चुका है, वापस ब्लू हो गया। अब आप माउस से कंट्रोल दबा के जैसे ही क्लिक करेंगे, आप ये देखिए फाइल नंबर 2 पे आप जा चुके हैं। इसी तरह अगर हम यहां पे इसको हम फाइल नंबर 1 से जोड़ना चाहें तो आप इसको भी सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाएंगे, लिंक पे जाएंगे और लिंक पे इसको करंट फोल्डर पे ही रखना है और जो हमारी फाइल नंबर 1 है हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ये फाइल नंबर 1, और इसको कर देंगे हम ओके। तो आप देखिए ये भी लिंक क्रिएट हो चुका है। कंट्रोल करेंगे, ये देखिए आप फाइल नंबर 2 पे आ गए हैं। तो अगर किसी डॉक्यूमेंट्स में डायरेक्टली अगर किसी वेबसाइट का लिंक बनाना हो या कंप्यूटर में रखी हुई किसी भी फाइल को इस डॉक्यूमेंट पे ऐड ऑन करना हो तो आप लिंक ऑप्शंस का उपयोग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक के लेक्चर में बुकमार्क और लिंक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्रॉस रेफरेंस की। क्रॉस रेफरेंस कैसे काम करेगा, उसके लिए हम बिल्कुल एक फ्रेश डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि यहां पे हम एक हेडिंग मेंशन कर देते हैं। जैसे हमने एक पैराग्राफ लिया, इस पैराग्राफ को उदाहरण के दृष्टि से हम मान लेते हैं कि ये पैराग्राफ एमएस वर्ड के बारे में आपको इंफॉर्मेशन बता रहा है। एक और पेज ले लेते हैं, इसमें भी हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं और इसका भी हम एक प्रॉपर नेम दे देते हैं कि ये पैराग्राफ मान लेते हैं आपको एमएस एक्सेल के बारे में बता रहा है। तो आप देख पा रहे हैं आपने दो प्रॉपर हेडिंग और उनके पैराग्राफ बनाए हैं। क्रॉस रेफरेंस का उपयोग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप इस हेडिंग को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल दबाते हुए दूसरी हेडिंग को भी सेलेक्ट करेंगे
ये देखिए दोनों हेडिंग सेलेक्ट हो चुकी है। अब आपको होम पे जाना है और हेडिंग नंबर 1 इसको लगा देना है। जैसे ही आपने एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड को हेडिंग दिया तो आप देख सकते हैं इनके कलर चेंज हो चुके हैं। ठीक है जी। अब हम चाहते हैं कि ये हमारा एमएस वर्ड पेज नंबर 1 पे है और एमएस एक्सेल हमारा पेज नंबर 2 पे है। अब हम चाहते हैं कि एक नए पेज पे हम एक इंडेक्स बनाएं, एक टेबल बनाएं। तो हम किस तरीके से बनाते हैं, हम मान लेते हैं यहां पे हम लिखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। यहां पे हम इंसर्ट करते हैं एक टेबल। टेबल को चाहें तो बोल्ड कर लें और इसको सेंटर कर दें, या टेबल ऑफ रेफरेंस भी आप कर सकते हैं। यहां पे हम मान लेते हैं हमारे टॉपिक या चैप्टर नंबर भी आप मेंशन कर सकते हैं, या आप चाहें तो टॉपिक नंबर कर दीजिए, यहाँ पे आप टॉपिक मेंशन कर दीजिए और यहाँ पे उसका पेज नंबर मेंशन कर दीजिए। यहाँ पे हम टॉपिक नंबर 1 लिख देते हैं और यहाँ पे हमको यूज करना है हमारा क्रॉस रेफरेंस। तो हम किस तरीके से करेंगे चलिए देखते हैं। इस टेबल पे गए और यहाँ से हम इंसर्ट करेंगे क्रॉस रेफरेंस को। अब क्रॉस रेफरेंस में आप यहाँ पे देख रहे हैं हेडिंग। जैसे ही आपने हेडिंग को क्लिक किया तो आपको एमएस वर्ड और एक्सेल जाम की जो हेडिंग थी वो आपको दिख रही है। मान लेते हैं टॉपिक नंबर 1 में हम एमएस वर्ड को ही इंसर्ट करना चाहते हैं और यहाँ पे आपको रखना है इन हेडिंग टेक्स्ट और इसको कर देना है इंसर्ट। आपने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। आगे बढ़ जाते हैं और इंसर्ट करने के बाद इसको क्लोज कर दीजिए। अब आप इस पे जाइए और वापस क्रॉस रेफरेंस पे जाइए। यहाँ पे एमएस वर्ड को आपने सेलेक्ट तो कर लिया, बट अब यहाँ पे आपको क्योंकि पेज नंबर का रेफरेंस चाहिए तो आप यहाँ पे पेज नंबर मेंशन कर देंगे। अब देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे पेज नंबर 1 आ चुका है। यहाँ पे बाहर जाने के बाद एक टैब दबा देते हैं और यहाँ पे हम 2 मेंशन कर देते हैं। अगेन हम यहाँ पे करेंगे क्लिक, क्रॉस रेफरेंस, एमएस एक्सेल ले लेंगे और यहाँ से हम इंसर्ट रेफरेंस में हेडिंग टेक्स्ट रखेंगे और ये इंसर्ट कर देंगे। तो देखिए एक्सेल भी आ गया। अब इसको क्लोज कर देंगे। अब इसके पेज नंबर को अगर हमें देख लेते हैं, आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखे, इसके लिए हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और यहाँ पे हम वापस जाते हैं क्रॉस रेफरेंस पे, एमएस एक्सेल, और अब हमें यहाँ पे चाहिए पेज नंबर और इसको कर देते हैं हम इंसर्ट। अब देखिए ये टेबल बन चुकी है, मतलब कि जो भी आपने ऊपर हेडिंग्स दी थी पेजेस की, प्रॉपर हेडिंग्स को हमने टेबल में मेंशन कर दिया है। अब आप ये सोच रहे हैं ये टेबल हम मैनुअल भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यूजर को या रीडर को आपने एक बेहतरीन टेबल बना के दे दी कि जब भी वो एमएस वर्ड को पढ़ना चाहे तो उसको यहां से ये तो दिख रहा है पेज नंबर 2 है, एमएस एक्सेल दिख रहा है तो उसको पता है कि पेज नंबर 2 है, लेकिन ये सब क्लिकेबल है। कैसे क्लिकेबल है? कंट्रोल दबा के आप जैसे ही एमएस वर्ड पे जाएंगे तो देखिए हैंड का साइन आ चुका है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये देखिए आपको एमएस वर्ड के फर्स्ट पेज पे पहुंचा दिया है। इसी तरह अगर हम वापस टेबल पे जाते हैं और कंट्रोल दबा के एक्सेल पे क्लिक करते हैं तो अभी देखिए डायरेक्टली आप एक्सेल पे जा चुके हैं। तो आप देख पा रहे हैं क्रॉस रेफरेंस कितना पावरफुल है और इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन यही है कि अगर आप अपने टेबल ऑफ रेफरेंस या टेबल ऑफ कंटेंट्स को एक इंडेक्स करना चाहते हैं और वो भी क्लिकेबल इंडेक्स करना चाहते हैं तो आप क्रॉस रेफरेंस का उपयोग करें। तो आज के जो टॉपिक था जिसमें हमने बताया आपको कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें आपको लिंक बनाना आना चाहिए, बुकमार्क आना चाहिए और क्रॉस रेफरेंस आना चाहिए, वो यहाँ पे कवर होता है। लिंक को हम हाइपर लिंक भी कहते हैं और उसको आप कंट्रोल+K के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो आपसे हाइपरलिंक का क्वेश्चंस पूछा जाता है, या फिर किसी एग्जाम में आप एमसीक्यू क्वेश्चंस को फाइट करते हैं तब भी ये बहुत बात पूछा जाता है। हाइपरलिंक का मतलब यही होता है कि किसी भी वेब पेज को आपने अपने डॉक्यूमेंट के साथ जोड़ दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस बेहतरीन लेक्चर में आपको ये तीनों कंसेप्ट समझ में आया होगा, लिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस।
आपको समझ में आएगा तो आप अपने मित्रों को समझा पाएंगे। तो सीखिए और सिखाइए। और हाँ, स्किल एक दिन में नहीं आती, स्किल के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। जो भी डाउट्स हैं आप उसे हमारे साथ शेयर करें तो हम उसका जरूर से निवारण करेंगे। आप हमारे आरओ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम को भी यूज कर सकते हैं, इंस्टा को भी यूज कर सकते हैं, फेसबुक को भी यूज करते हैं। सारे के सारे लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहां से उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। टेलीग्राम जुड़ने से आपको टाइम टू टाइम कोर्सेज की डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाएंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ नए वीडियोस के भी अपडेट मिलेंगे और आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी परफेक्ट है, और जॉब ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए भी ये परफेक्ट रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। कोई भी गलती हो हमसे हुई है उसके लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बिल्कुल करेक्ट ज्ञान दिया जाए। ज्यादा जल्दी से अच्छा है धीरे धीरे ज्ञान को सीखें, ज्यादा से अच्छा है कि धीरे धीरे स्किल को सीखें। तो आप परफेक्ट बनेंगे, और आप परफेक्ट बनेंगे तो आप टॉप क्लास का पढ़ा पाएंगे, समझा पाएंगे और अच्छे एम्प्लॉयर बन पाएंगे। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज लाइक, शेयर और हाँ, बेल बटन जरूर दबाएं। आज के लिए आरहो, नमस्कार।